विद्यार्थियों, वेक्टर एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं, जिसको हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हैं। उसी सदिश विश्लेषण से एक छोटा सा कंटेंट्स लिया गया है और उस कंटेंट्स पर हमें डिस्कशन करना है। कंटेंट्स जो है ना, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें। लिखा हुआ है, इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। देखो लिखा हुआ वेक्टर ए या वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है एंड इनसाइड ब्रैकेट है वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। देखो डॉट दिख रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट है इनसाइड ब्रैकेट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 8। देन फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इक्वल टू व्हाट। देखो फाइंड करना है वेक्टर एक्स का मॉड क्या है, यानी वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड जिसको कहते हो, परिमाण जिसको कहते हो, वेक्टर एक्स की लंबाई जिसको कहते हो, वो हमें फाइंड कर लेना है। रिजल्ट क्या खोज रहा है, रिजल्ट क्या लाना है, ये तो हम समझ गए कि वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड हमें लाना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो। गिवन, पहले तो डाटा देखो, गिवन क्या सब है, वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा देखो, इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 8 है। लिख देता हूं, सिंस वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट देखो वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 8। यहां पर डॉट जो बोल रहा हूं ना, डॉट प्रोडक्ट है, यानी स्केलर प्रोडक्ट जिसको कहते हो, हिंदी में अदिश गुणन जिसको बोलते हो। आप तो ये जानते हो ना, वेक्टर के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट है। यह डॉट स्केलर प्रोडक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेता है, इंप्लाइज दैट देखो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स माइनस देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस देखो वेक्टर एक्स, यहां पर ध्यान दो, पहले यहां पर इस सेकेंड वाला टर्म में माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, और अब क्या करना है वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, और माइनस इंटू प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 8। हमने पढ़ा है पिछले क्लास मतलब पिछले वीडियोज में आपको सिखाने का काम किया है कि देखो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, इसको हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूं, देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस देखो ये हमारा वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है
आपने ही नहीं, मैंने भी पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है कॉम्यूटेटिव होता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ है क्या, देखो यहां पर मैं लिख डालता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यह ट्रू है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर टू प्रोडक्ट्स, फॉर टू प्रोडक्ट्स मत कहो, फॉर टू वेक्टर्स, फॉर डॉट प्रोडक्ट या फॉर स्केलर प्रोडक्ट। अब यह क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है ना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है कॉम्यूटेटिव लॉ से। इसी लॉ के तहत, इसी लॉ से मैंने यहाँ देखो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए को मैंने वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स लिखा है, माइनस देखो माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर दैट इज इट। अब ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में कट गया, देयरफॉर मैं लिख देता हूं मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर दैट इज इट। फ्रॉम क्वेश्चन देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, 1 है, तो देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इट। देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। यहां पर पॉजिटिव साइन लेना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, निगेटिव होता नहीं है। मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इक्वल टू 3 और यही हमें फाइंड करना था, फाइंड मॉड ऑफ एक्स। यहां लिख देते हैं देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3, यूनिट्स लिख देते हैं। और यहां पे एक सेंटेंस आप देख लो, यदि भाई मॉड ऑफ एक्स लेस देन 0 है ना, देखो लेस देन 0, ये जो मैथमेटिकल टर्म है ना इसका कोई मीनिंग नहीं आता है, या मीनिंगलेस है, या क्या है, मीनिंगलेस है। देयर इज नो मीनिंग, ये सब समझ करके रखो। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 0 मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं देता है। दूसरी बात, किसी भी चीज का मॉड जो होता है मॉड ऑफ एक्स, यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मिनिमम 0 हो सकता है और इसके बाद क्या होगा, 0 तो होगा ही और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट मैंने देने का काम किया है, बिल्कुल स्थिरता के साथ समझाने का प्रयास किया है। मकसद है आप भी क्लियर कंसेप्ट रखें। और विद्यार्थियों एक बात मैं कर देता हूं, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, शुभ काम को करने के लिए इंतजार मत करना, आज और अभी शुरू कर देना। क्यों? क्योंकि इसलिए इंतजार करने वाले उतने ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मेरा सेंटेंस आपने सुना ध्यान से, बहुत सारे लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, कल ये कदम शुरू करेंगे, पढ़ने के क्रम में भी, विद्या अध्ययन में भी, ये सब बातें अपने दिमाग से हटा दो। कल नहीं करना है, परसों नहीं करना है, आज और अभी से स्टार्ट करना है। इंतजार की घड़ी लंबी नहीं ले जाना है। और आपको बता ही दिया, यदि आप ऐसा करते हो, इंतजार करने वाले जो है ना उतना ही पाते हैं जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद।